अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नॉवेल्स की दुनिया में खुश आमदीद। हम एक नावल स्टार्ट कर रहे हैं, या यारों से होना जुदा। इस नावल के 3 सीज़न हैं। पहला सीज़न हम स्टार्ट करेंगे। तीसरा सीज़न जो है उसकी बुक आई है, वो नावल गूगल, फेसबुक, प्ले स्टोर किसी पे भी नहीं आया। हम पहला नावल स्टार्ट करेंगे, या यारों से होना जुदा का सीज़न 1। ज़नूर बच्चों, कितने दिन लगेंगे आपको एक पराठा बनाने में? हद हो गई है। आधे घंटे से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मजाल है जो आप मुझे खाने को दे दें। आज क्या आप मुझे भूखे ही स्कूल रवाना करेंगी? और बस ये आपकी लास्ट ट्राई है। आपने अगर इस दफ़ा भी पराठे को बेल करके तवे पर ना डाला तो मैं ऐसे ही स्कूल चला जाऊँगा और मामा से भी आपकी शिकायत करूँगा। बाजी ने गुस्से से अपनी बड़ी बहन को देखा, जो आधे घंटे से चूल्हे के सामने खड़ी पराठा बनाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सच में से तो उसका बुरा हाल था कि इसकी इतनी काबिल, हर क्लास में टॉप करने वाली बहन खाना पकाने में तो बहुत दूर की बात, एक पराठा ठीक से ना बना सकी थी। खामोश हो जा बाजी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। एक तो तुम्हारी वजह से मैंने अपनी नींद खराब की, ऊपर से मुझे ही बातें सुना रहे हो। ज़नूर का पारा भी हाई होने लगा था। एक तो पराठा ठीक से ना बनने का गम, ऊपर से बाजिल के गुत्ताने। रहने दो बच्चों, आपसे नहीं होगा। आप मुझे ब्रेड और जैम ही दे दो। बाजिल की बर्दाश्त भी अब जवाब दे चुकी थी। उसने नाराज़गी से ज़नूर को देखा। बस ये लास्ट ट्राई है। अगर अब भी ठीक ना बना तो बेशक तुम ब्रेड ही खा लेना। ज़नूर ने उसे पिचकारते हुए कहा, जो दोनों बाजू सीने पर बांधे मुंह फुलाए नाराज हो कुर्सी पर बैठा था। उसने जल्दी पराठा बेलकर एहतियात से तवे पर डाला और थोड़ी ही देर में जैसा तैसा बनाकर उसके सामने रखा। पराठे को देखकर तो बाजिल की आंखें बाहर निकलने को थी। वो कोई 3-4 नंबर टेढ़ा मेढ़ा सा नक्शा था, कहीं से पूरा जला हुआ, कहीं से बिल्कुल ही कच्चा। ये पराठा है? बाजिल ने प्लेट में भरी अजीबोगरीब सी चीज़ की तरफ इशारा किया था। क्या हुआ? अच्छा नहीं बना? वो जो खुले पांचों वाले ट्राउज़र और लंबी फूलों वाली कमीज़ पहने ढीला सा जूरा बनाए फातिहाना नज़रों से देख रही थी, जैसे पराठा ना बनाया हो, कोई मसला कश्मीर हल कर लिया हो। और वो जो जला गई थी। आधे घंटा ज़ाया करने के बाद भी एक पराठा ना बन सका। बाजू ने सर को दाएं बाएं नफ़ी में हिलाया था और उठकर फ्रिज से ब्रेड और जैम की बोतल निकाल आया। वो इत्मीनान से कुर्सी पर बैठकर बेड पर जैम लगा रहा था। बाजिल, तुम पराठा नहीं खाओगे? वो सदमे से चूल लहज में बोली, अपनी प्यारी नींद की कुर्बानी देकर कितनी मेहनत की थी एक पराठा बनाने में। प्लीज़ बच्चों, इसको पराठा कहकर पराठे की तौहीन ना करें। उसने खफगी से ज़नूर को देखा। यकीन करें, आपकी ये चीज़ कोलंबस के काम आ सकती है। अगर वह जिंदा होता तो यकीनन आपके कदमों में गिर पड़ता, इल्तिजा करता कि बाजी इसे मुझे दे दें ताकि मैं कुछ और मुल्क भी दरियाफ्त कर लूँ। बाजी ने हंसते हुए से देखा और जूस का ग्लास खत्म करके टेबल पर रखा और दूसरी कुर्सी पर परे अपने बैग को उठाया था। और प्लीज़ लंच में मेरे लिए इतनी मेहनत ना करना, बल्कि कुछ ऑर्डर कर दीजिएगा। और हाँ, वो जाते जाते पलटा, उस चीज़ को फेंकना नहीं, मैं मम्मा को दिखाऊंगा ताकि उनको भी तो पता चले कि आप कितना अच्छा पराठा बनाती हैं। बाजी ने शरारती मुस्कुराहट से उसे देखा और बाकरा हुआ, क्योंकि ज़नूर ने उसे मारने के लिए बेलन उठा लिया था। उफ, कितना मुश्किल काम है ये पराठा बनाना। वो नडाल से कुर्सी पर गिर गई थी। उसने सर दोनों हाथों में थाम लिया, क्योंकि अब उसे भी भूख लगने लगी थी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी जब उसने आवाज़ पर झटके से सर उठाया। स्कीना तुम? खुशी से वो चीखी थी। जी बाजी। स्कीना बेचारी घबरा गई थी कि आज से पहले तो ज़नूर ने इसे हंस कर ना देखा, और अब ये खुशी। उसने मशकूक नज़रों से अपनी बाजी को देखा। तुम तो 2-4 की छुट्टी पे थी, आज कैसे आ गई? ज़नूर ने मुस्कुराकर उसे देखा, क्योंकि स्कीना की शक्ल में उसे अपनी भूख का इलाज नजर आ रहा था। स्कीना उसके घर की पुरानी मुलाजमा थी, जो अपनी बहन की बीमारी की वजह से छुट्टी पर थी। तो ना, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत थी, हाँ मेरी तनख्वाह में से काट लीजिएगा। उसने मुस्किन सी शक्ल बनाकर कहा। हाँ बताओ, कितने चाहिए? ज़नूर ने फ़ौरन पूछा था। वो जी, बस 2000 ही चाहिए। स्कीना घबरा कर बोली थी। उसे ज़रा उम्मीद नहीं थी कि उसकी मालकिन की ये नखरीली बेटी इतनी आसानी से मान जाएगी। मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम जब तक मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बना दो। उसने फरमाइशी नज़रों से उसे देखा। अरे बाजी जी, अभी बना देती हूँ, बस 5 मिनट लगेंगे, स्कीना कहती फ़ौरन काउंटर की जाना बनी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसे ज़नूर की खुशगवार रवैये की वजह अब समझ आई थी। फिर जब तक ज़नूर पैसे लेकर आई, उसने मज़ेदार सा पराठा और आमलेट और चाय का भाप उड़ाता कप टेबल पर रख दिया। उसने जल्दी से स्कीना को पैसे देकर फारिग किया और कुर्सी पर बैठकर मज़े से नाश्ता करने लगी। बेचारा बाजिल, उसके नसीब में ही नहीं था पराठा।
खाना। मैं मुस्कुराते हुए सोच रही थी कि पास पड़ा उसका फ़ोन बजने लगा। उसने मोबाइल उठाकर नंबर देखा जहां पापा कॉलिंग के अल्फाज जगमगा रहे थे। उसके होंठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने जल्दी जल्दी आखिरी नवाला बनाकर मुंह में डाला और बर्तन समेट कर साइड पर किए। अस्सलाम वालेकुम पापा। उसने कुर्सी पर पड़े दुपट्टे को उठाकर गले में डाला और चाय का कप पकड़ती लाउंज में आ गई थी। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसी है मेरी बेटी? अबाद बुखारी ने प्यार से पूछा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। अब दोनों तो गांव जाकर हमें भूल ही गए हैं। उसने सोफे पर फट कर दोनों पैर ऊपर कर लिए थे और पास पड़ा कुशन उठाकर गोद में रखते नाराजगी से कहा था। उसके अंदाज पर अबाद बुखारी हंस पड़े थे। अरे नहीं पापा के प्रिंस, हम आपको कभी भूल सकते हैं क्या? अच्छा तो फिर जल्दी से बताएं कि कब वापस आ रहे हैं? जन्नू ने लाड से पूछा था। हाँ बेटा, बस इंशाल्लाह इस इतवार तक आ जाएंगे। ये लो अपनी मामा से बात करो। अबाद बुखारी ने जवाब देकर फ़ोन अपनी बेगम ज़ारा बुखारी को पकड़ा दिया। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। तुम और बादल कैसे हो? और वहीं से बात हुई तुम्हारी? क्या कह रही थी? जी मम्मा, मैं और बादल दोनों ठीक हैं और आप ही से कल रात को ही बात थी मेरी। वो कल ही तो पेरिस से वापस आई हैं। कह रही थी कि शाम तक आ जाएंगी यहाँ। उसने थोड़ा सा आगे होकर खाली कप सेंटर टेबल पर रखा और दोबारा से टेक लगाकर हट गई। चलो ठीक है, हम इतवार तक आने की कोशिश करेंगे। तुम बाजी से लड़ना नहीं और अपना ख्याल रखना, उन्होंने नसीहत करते हुए कहा। ठीक है मम्मा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जन्नू ने मोबाइल ऑफ करके टेबल पर रखा और गोद में से कुशन उठाकर सोफे पर रखा और वहीं लेट गई। ज़रा बुखारी की गैर मौजूदगी में उसे एक चीज़ की आज़ादी थी और वो थी उसकी नींद। वो काम करने के लिए वो हमेशा ही तैयार रहती थी, एक सोना और दूसरा चाय पीना, जिसमें से एक काम वो अभी बखूबी कर रही थी, यानी नींद पूरी करना। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।